यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लगातार मणिपुर की घटना पर चर्चा करने के लिए वो जोर देता रहा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह। लगातार विपक्ष सर मणिपुर की घटना पर चर्चा करना चाह रहा था, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे प्रदेश की घटना पर चर्चा यहाँ नहीं हो सकती। उसके बाद भी नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। सर देखिए, सत्र विधानसभा का हो या विधान परिषद का हो, उसकी एक अपनी नियमावली होती है। नियमावली के नियम संगत तरीके से सत्र को चलाने की जिम्मेदारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष की है। अब नियमों को ताक पर रख करके धज्जियाँ उड़ा के जबरन जो आज प्रयास हुआ, उससे हालांकि चाहे पहला हो प्रश्नों का समय हो, विपक्ष का होता है, सरकार को घेरने का अवसर मिलता है, और भी तमाम लोक हित के काम बाधित हुए। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे विकास के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी स्थितियां नहीं, लेकिन जो कुल मिला के ऐसा लगता है कि जो नया गठबंधन का बना है, उसने पूरा एक निर्णय ले लिया कि जहां मौका लगे सदनों को रोको, कार्य बाधित करो, लोक हित के काम मत होने दो। ऐसा निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के लिया गया, और जिसका कोई औचित्य नहीं है। इससे न तो प्रदेश और देश का भला हो सकता है। कभी दूसरे स्टेट की मणिपुर की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा कैसे हो सकती है? वो तो जाके पार्लियामेंट में बात चल रही है, वहाँ हो न हो, आगे स्वीकार भी है, चर्चा अर्चा वो वहाँ का विषय है। लेकिन प्रदेश में भी वही बीमारी जो वहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट में ये गतिरोध लगातार हफ्तों से बनाए हुए हैं, वही परंपरा आज शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है कि जो इनका सारे दल जो विपक्ष के इकट्ठे हुए हैं, वो एक रणनीति के तहत ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष, आपको लगता है सर कि सदन ही नहीं चलने देना चाहता है, जबकि सदन में वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता हो या फिर विपक्ष, अपनी बातों को रखते हैं, जो भी प्रस्ताव होते हैं उसको पास कराया जाता है। लेकिन ये कहना गुरेज नहीं हुआ कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है। देखिए, साफ साफ सबसे ज़्यादा विपक्ष सदन चलने का प्रयास विपक्ष ज़्यादा करता है, क्योंकि सरकार को घेरने का अवसर मिलता है, लोग हित के कार्य भी होते हैं, समस्याओं का समाधान भी होता है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष को अवसर होता है कि सरकार को घेरने का प्रयास करे, उनका ध्यानाकर्षण करे, अपनी जो तमाम विधायकों की स्थानीय अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्या उनको रखने का काम करे और उसका समाधान कराने का सरकार प्रयास करे, और समाधान होता भी है। ये विपक्ष के लिए सबसे सुअवसर होता है, और विपक्ष का हमेशा प्रयास होता है कि लंबे समय तक अच्छी तरह सदन चले, ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से कैसा इन्होंने मन बना लिया है कि सदन नहीं चलने देना है। इससे तो अहित आम जन का हो रहा है। लोगों की समस्याओं को जो रखने का अवसर था, तमाम अन्य अन्य मुद्दे रखने का विपक्ष का अवसर है, वो खोने का काम कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी सर ये भी कह रही है कि जो बुलडोजर की संस्कृति है, ये पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यकों को डराने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है, और इसका जो श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ को जाता है। देखिए, आप हम सब सहमत होंगे कि बुलडोजर की संस्कृति का ही परिणाम है कि अपराधियों, संगठित गिरोहों, बड़े भूमाफियाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगने का काम हो सका है। आज बुलडोजर नीति को न सिर्फ देश के अन्य राज्य एडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं, अनुसरण करने का काम कर रहे हैं, बल्कि इस की चर्चा विदेशों तक सुनने को मिली है। जिसको आज हरियाणा में देखिए, उत्तर प्रदेश का ही अनुसरण कर रहा है, मध्य प्रदेश ने किया, अभी जो रूप में घटना हुई उसमें अनुसरण अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अवैध निर्माण से टूट रहे हैं। तो ये तो ऐसा विषय है जिसमें योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई, और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने का काम हुआ। ये अगर केवल हुआ है तो केवल बुलडोजर की डर की वजह से हुआ है। तो समाजवादी पार्टी को इतना डर क्यों है बुलडोजर से? इसलिए डर है कि उत्तर प्रदेश में 12 से 17 में जो समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, तो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी रहा। आज ये सबसे ज़्यादा अपराधी आप नाम गिनेंगे तो जितने बड़े बड़े माफिया हैं सब उसी की उपज हैं। और अगर उनको लगता है कि इस बुलडोजर से उनके मनोबल टूटे हैं, अपराधियों पर नियंत्रण लगा है, नकेल कसी है, तो अगर उनके पालतू ज़्यादा अपराधी थे वो, तो वही प्रभावित हुए हैं। तो व्यक्तिगत रूप से पीड़ा है इस बात की उन्हें, और पीड़ा को ये तो नहीं कह सकते कि हमारे अपराधी गुंडे थे वो ठीक हुए हैं, दुरुस्त हुए, तो नहीं कह सकते। अब वो बहाना ढूंढते हैं कि पिछड़ों पर हो गया, दलितों पर हो गया। पिछड़े, दलित, जरूरतमंद, गरीब,
इनको ही इन माफियों की जमीन का पहली बार कब्जा खाली करा के उनके फ्लैट और आवास देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके लिए पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और धन्यवाद दे रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।